बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी ऑडियंस, मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही मेडिकेटेड चाय लेकर आई हूँ। जैसे हमारा आजकल जो मौसम चल रहा है नज़ला ज़ुकाम का, कि हमारा बंद नज़ला होता है बच्चों को, बड़ों को, और हम कितनी तरह की दवाएँ खा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और वैसे भी जो नज़ला ज़ुकाम होता है ये अपने टाइम पर ही जाता है, अपना टाइम पीरियड करके जाता है, ये पहले से ख़त्म नहीं होता है। लेकिन हम जो बाज़ार की एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसका ये नुकसान होता है कि वो नज़ला हमारा अंदर ही अंदर जम जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह। तो आज मैं वही आपके पास एक सिंपल से चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आजमूदा है और मेरे घर में तो बरसों से ये चाय बनती आ रही है। हम लोग कोई नज़ला ज़ुकाम की कोई दवा नहीं लेते हैं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। मैं अपने बच्चों को भी यही पिलाती हूँ, मेरी अम्मी भी हमें यही पिलाती थी, तो मैं अपने बच्चों के साथ भी यही करती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं आज यही चाय बनाने जा रही हूँ। मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये चाय की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। ये भी एक सदका जारिया है कि आपको कोई चीज़ समझ में आए और आप दूसरों तक पहुँचाएँ। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हमारा नज़ला ज़ुकाम होता है और हमारे टेस्ट बड्स जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, यानी हमें किसी चीज़ का भी खाने का जायका नहीं आता है और जो भी चीज़ खाते हैं टेस्टलेस होती है। तो ये चाय जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत मुफीद है। ये हमारे जो दोबारा टेस्ट बड्स को डेवलप करने में बहुत अहमियत की हामिल है। लिहाजा जब भी आपका नज़ला ज़ुकाम हो और आप टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो किसी भी चीज़ का खाने का, तो आप ये चाय बनाकर ज़रूर पिएं, बच्चों को भी पिलाएं, घर वालों को भी पिलाएं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का, सब व्यूअर्स का, सब सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने दिसंबर के एंड में अपना चैनल स्टार्ट किया था KBF कुकिंग, और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, व्यूअरशिप भी बढ़ती जा रही है। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। और मैं भी आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी बहुत सिंपल सी, बजट फ्रेंडली और बहुत इजी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए सामने लेकर आऊँ, और जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं सब आप लोगों से ऑनेस्टी के साथ शेयर करूँ। आइए मैं इस चाय की तरफ आती हूँ जो मैं आपसे जिस चाय का जिक्र कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है। यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। जब हमारा पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो फिर मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जो है चाय की पत्ती ली है। आप इसमें पत्ती थोड़ी सी तेज़ रखिएगा, पत्ती इसमें थोड़ी सी तेज़ अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इसके अंदर डाला है, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 2 इलायची डाली हैं। उसका मैंने मुंह खोल लिया है और वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। अच्छा, आपने इस अर्क को पकाना है 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। और जितनी आप चीनी इस्तेमाल करना चाहें वो आप इसमें चीनी इसमें शामिल कर दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। जो शुगर पेशेंट्स हैं वो चीनी का इस्तेमाल ना करें, वो बग़ैर चीनी के भी ये चाय एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, कहवा हमारा 5 मिनट तक जब पक जाएगा अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मैंने इसमें दूध शामिल किया है। आप कोई सा भी दूध इसमें शामिल कर सकते हैं, फ्रेश दूध, जो भी आप टी वाइटनर यूज़ करते हैं वो इसमें आप शामिल कर लीजिए। बस 1 मिनट तक इसको और पकाना है। हमारी चाय जो है वो बिल्कुल रेडी है। इस चाय के बहुत फ़ायदे हैं, आप ज़रूर ये वाली चाय ट्राई करें। आजकल हमारे कराची का मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, हर आए दिन नज़ला ज़ुकाम, बंद नज़ला, बलगम, ये सब है। तो आप इस चाय का इस्तेमाल कीजिए। आप एक दफ़ा के ही पीने से आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। और आप इसके साथ एक बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं, तो इस चाय की जो अफादियत है वो और बढ़ जाएगी। आप मेरे कहने से ये वाली चाय ज़रूर बनाएं और अपनी रूटीन में ये वाली चाय ज़रूर रखें। आप यकीन करें आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो कभी ख़राब नहीं होंगे। जो बंद नज़ला है वो कभी बंद नज़ला नहीं रहेगा और वो बिल्कुल सही रहेगा। आपके बच्चों को फ्लू नहीं होगा और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चाय की गारंटी है। आप यकीनन मुझे दुआएं देंगे। आप इस चाय को अपनी रूटीन में ज़रूर रखिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये चाय वाली रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इस चाय की रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। ये भी सदका जारिया है कि कोई भी रेसिपी किसी भी के भी काम आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।